जन्माष्टमी एक बहुत ही खास दिन है। यह भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। इस साल यह 26 अगस्त को है। हम उनके जन्म को खुशी और भक्ति के साथ मनाते हैं। भगवान कृष्ण एक बहुत प्यारे भगवान हैं। वे अपनी बुद्धि और चंचलता के लिए जाने जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सबको मंत्रमुग्ध कर। जन्माष्टमी पर हम उनकी दिव्य लीलाओं को याद करते हैं। हिंदू धर्म में चावल को पवित्र माना जाता है। यह समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। भगवान को चावल चढ़ाना शुभ होता है। यह हमारी कृतज्ञता और समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदीप जी मिश्रा ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान बताया है। इसमें लगातार 31 दिनों तक 31 चावल के दाने चढ़ाए जाते हैं। यह अनुष्ठान हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से जोड़ता है। प्रदीप जी मिश्रा का यह अनुष्ठान न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। 31 दिनों तक लगातार चावल के दाने चढ़ाने की प्रक्रिया हमें अनुशासन और समर्पण सिखाती है। यह अनुष्ठान हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी शक्ति होती है। जब हम हर दिन चावल के दाने चढ़ाते हैं, तो हम अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। यह अनुष्ठान हमें यह याद दिलाता है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से कुछ भी असंभव नहीं है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझने में मदद करता है। इस अनुष्ठान के दौरान हम भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को प्रकट करते हैं। यह हमें हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाने में मदद करता है। इस अनुष्ठान को करने के लिए हमें एक शांत और पवित्र स्थान की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होता है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। इस अनुष्ठान को करने से हमें भगवान कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। यह गीत दीप सुमुगा, यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशी दिला सकता है। भाग 5, चरण 1, तैयारी और पवित्रता। अनुष्ठान शुरू करने से पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने और शांतिपूर्ण जगह खोजें। भगवान कृष्ण के लिए एक वेदी बनाएं, दीपक और अगरबत्ती जलाएं। भाग 6, 31 की शक्ति। मुट्ठी भर चावल के दाने लें। उन्याग्रता और भक्ति के साथ 31 दाने गिने। इन दानों को सच्चे मन से भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए देखें। भाग 7, भक्ति के साथ जप। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भक्ति के साथ जप करने से हमारी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। चावल के दाने चढ़ाते समय कृष्ण का नाम जपें। यह एक प्राचीन परंपरा है जो हमें भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाने का अवसर देती है। जब हम चावल चढ़ाते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। आप ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति को प्रकट करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हमें अपनी सभी चिंताओं और तनावों को भूलकर पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाना चाहिए। इस मंत्र का 108 बार एकाग्रता से जाप करें। यह संख्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह हमें ध्यान और एकाग्रता में मदद करती है। जब हम माला के मोतियों को गिनते हैं, तो हमें हर एक मोती के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए और उनकी दिव्यता को महसूस करना चाहिए। दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए महसूस करें। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करते हैं, तो हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। भगवान कृष्ण की कृपा से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार भक्ति के साथ जप करना न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमें भगवान के और करीब लाता है। बाबा की और भगवान जब साकत है। कई भक्तों ने चमत्कारों का अनुभव किया है। श्रद्धा और भक्ति से मनोकामनाएं पूरी हुई हैं।
बाधाएं दूर हुई हैं और आशीर्वाद मिला है। ये कहानियां हमें अपनी आस्था को गहरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। भाग 9, जन्माष्टमी के आशीर्वाद को अपनाएं। जन्माष्टमी आध्यात्मिक नवजागरण का समय है। आइए भगवान कृष्ण का अपने हृदय में स्वागत करें। 31 चावल के दाने की रस्म निष्ठा से करें। उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और पूर्णता मिले। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व हमें उनके जीवन और शिक्षाओं की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर हम अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। जन्माष्टमी की रात को जब घड़ी 12 बजाती है, हम भगवान कृष्ण के जन्म का स्वागत करते हैं। इस समय मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तजन भगवान के जन्म की खुशी में झूम उठते हैं। इस पर्व पर हम अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर प्रसाद बांटते हैं और भगवान के आशीर्वाद की कामना करते हैं। यह समय है अपने जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके गीता के उपदेश तक हर पहलू हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम सभी भगवान कृष्ण के आशीर्वाद को अपनाएं और अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन में संवारें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशहाल और पूर्ण हो। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे।